बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट जनरेशन के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। ये चैप्टर नंबर 7 है और इसमें हम पावर नेलर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर पावर नेलर लिया हुआ है और उसमें कॉन्सेप्ट जनरेशन का तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, तो मिसाल के तौर पर जो पावर नेलर की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में जब सेग्रीगेट किया तो उन्होंने सब प्रॉब्लम बनाया स्टोरिंग और एक्सेप्टिंग एनर्जी। ये एक उन्होंने अपने प्रॉब्लम का एनर्जी वाला जो प्रॉब्लम था उसका सब प्रॉब्लम बनाया। फिर उन्होंने दूसरा बनाया अप्लाइंग ट्रांसलेशनल एनर्जी टू नेल। ये दूसरा उसका सब प्रॉब्लम बनाया। सो दो सब प्रॉब्लम्स उन्होंने एनर्जी वाले हिस्से के बनाए जो कि हमें अपने सामने नज़र आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट जो सब प्रॉब्लम है जो लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है उसके बेशुमार सॉल्यूशंस हैं पॉसिबल। उसमें लिखा है जी सेल्फ रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन एमिटिंग हाई प्रेशर गैस। फिर उसमें लिखा है कार्बाइड। फिर उसमें लिखा है जी कंबस्शन सॉडस्ट फ्रॉम जॉब साइट। फिर गन पाउडर। फिर सोडियम अजाइड। फिर फ्यूल एयर कंबस्शन। फिर जी कंप्रेस्ड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रिक वॉल आउटलेट एंड कॉर्ड, यानी कि जो घर में पावर सप्लाई होती है वो वाली, हाई प्रेशर ऑयल लाइन, फ्लाई व्हील विद चार्जिंग, बैटरी पैक ऑन टूल बेल्ट और फ्लोर। बैटरी पैक भी एक ऑप्शन उन्होंने रखा है। फ्यूल सेल, ह्यूमन पावर, आर्म्स और लेग्स, मीथेन बर्निंग, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये देखिए ज़रा, न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिया हुआ है। कोल्ड फ्यूजन, सोलर इलेक्ट्रिक सेल्स, हाँ जी, सोलर स्टीम कन्वर्जन, स्टीम सप्लाई लाइन, विंड, जियोथर्मल। सो बेशुमार इनको देखें तो ये बेशुमार सॉल्यूशंस हैं और आमतौर पर ऐसा ही होता है। दूसरा जो सब प्रॉब्लम है उसके अगर देखें तो उसके भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं लेकिन कंपैरेटिवली वो कम है। उसमें एक तो है जी सिंगल इम्पैक्ट के लिए आप समझ लें कि आप हथौड़ा आपके पास है, आप एक हथौड़ा मारें और नेल इंसर्ट हो जाए। दूसरी ऑप्शन है मल्टीपल इम्पैक्ट्स, यानी कि आप बार बार आपको हथौड़ा हैमर करना पड़ता है, लेकिन कितनी दफ़ा हैमर करना पड़ता है ये लिखा हुआ टेंस और हंड्रेड्स। और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है मल्टीपल इम्पैक्ट्स, उसमें लिखा हुआ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, यानी ये ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा दफ़ा आपको हिट करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन उन्होंने लिया है पुश, जी आप उसे पुश करें। और दूसरा ऑप्शन लिया है ट्विस्ट पुश, आपने उसे पुश करना है तो आप ट्विस्ट करके पुश करें। ये भी दो ऑप्शंस हैं इनके पास। सो सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद हैं। अब और ये सॉल्यूशंस कहाँ से आपने, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिल सकते हैं या एक्सटर्नली आपको कहीं से मिल सकते हैं, लिटरेचर से मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को मिलाकर आपको ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब इनमें से सिलेक्शन करना जो है ये असल काम है। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ट्री। ये कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ट्री जो है इसमें जो सब प्रॉब्लम था वो था स्टोर और एक्सेप्ट एनर्जी। और इस सब प्रॉब्लम को उसने एक क्लासिफिकेशन ट्री में लिख लिया है। मतलब ये है कि उसने पहले डिवाइड किया है कि ये जितने पिछली स्लाइड पे हमने देखे हैं बेशुमार सॉल्यूशंस, उनको क्लासीफाई कर लिया है, कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। उसमें उसने कहा जी एक कैटेगरी है केमिकल रिलेटेड, एक है न्यूमेटिक, एक है हाइड्रोलिक, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है न्यूक्लियर। फिर इनके आगे इलेक्ट्रिकल में फिर आगे वॉल आउटलेट है, फिर बैटरी है, फिर फ्यूल सेल्स हैं। इसी तरह केमिकल के अंदर एक्सप्लोसिव है और फ्यूल एयर है।
इस तरह मुख्तलिफ। सो आप भी इस तरह से अपने प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन टेबल के ऊपर, क्लासिफिकेशन ट्री के ऊपर ला सकते हैं। सो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें एक पिछली स्लाइड पे हमने लिस्ट देखी थी, मोर और लेस सिमिलर चीज़ें हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ट्री के अंदर डाली हैं, तो यहाँ पर हमें उसको समझना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि टोटल 5 तरह की एनर्जी सोर्सेज हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, और इन पांचों में से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये था, मैंने कहा था 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि एलिमिनेट कर दें जो पॉसिबल नहीं लगती चीज़ें। मिसाल के तौर पर ये वाली जो टीम थी, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है उसका एक बहुत ज़बरदस्त सलूशन तो अवेलेबल है, लेकिन वो सलूशन एक तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और दूसरे नंबर पर चूँकि न्यूक्लियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह लेने में भी ख़ासी मुश्किल पेश आएगी। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे यहाँ से जो न्यूक्लियर वाला पार्ट था उसको एलिमिनेट कर दिया। सो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एलिमिनेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी वजह से मुमकिन ना हो, मिसाल के तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल सलूशन अवेलेबल ही नहीं है, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करें आपका कंपेटिटर उसके ऊपर रिलाय कर रहा है, तो आप सिमिलर चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते, तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब देखें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर उसने ये बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट, और इसमें वो कहता है जी, कन्वर्ट एनर्जी टू ट्रांसलेशनल एनर्जी इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी किसी न किसी फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स उसकी अवेलेबल हैं, उसको ट्रांसलेशन एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एक्यूमुलेट ट्रांसलेशन एनर्जी, उसको एक्यूमुलेट करेंगे, चूँकि नेल को इंसर्ट करने के लिए खासी एनर्जी चाहिए, तो उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। देन अप्लाई ट्रांसलेशनल एनर्जी टू नेल, और फाइनली एनर्जी अप्लाइड टू द नेल। इनफैक्ट पिछली स्लाइड के ऊपर जो आपने क्लासिफिकेशन ट्री देखा है, उसमें से वो चारों स्टेप्स अप्लाई करके, एलिमिनेशन करके, और उसमें बारी बारी सबको इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनको स्टडी करके, और फिर उसके बाद उसने फाइनली ये सिलेक्ट किया है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ से। सो ये आपको एक ऑप्शन के तौर पर दिखा रहा है कि आप अल्टीमेटली किस तरह से इसको बना सकेंगे, सॉल्यूशन को ऐसे बना सकेंगे। दूसरी जो उसमें दो टूल्स थे, एक जो है वो क्लासिफिकेशन ट्री वाला टूल है, और दूसरा है कंसेप्ट कॉम्बिनेशन टेबल। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वहाँ से क्लासिफिकेशन ट्री से कुछ ना कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, तो आपके पास जो आप एक नया क्लासिफिकेशन ट्री बना लें जिसमें जो चीज़ें एलिमिनेट हो चुकी हैं उनको निकाल दें। अब निकालने के बाद आपने देखा कि आपके पास जो प्रॉब्लम थे, आपने 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, और फिर हर प्रॉब्लम को आपने सब प्रॉब्लम में भी तकसीम किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो आपने कहा कि जी एनर्जी को पहले आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसलेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको एनर्जी को एक्यूमुलेट करना है, और उसके बाद आपको एनर्जी को अप्लाई करना है। सो बेसिकली आपने 3 सब प्रॉब्लम्स में इसे तकसीम किया हुआ है। अब हर एक सब प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस में फिर उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन टेबल ऐसा टूल है जिसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और फिर आप हर एक कॉम्बिनेशन के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके फाइनली एक या 2 कॉम्बिनेशंस आप सेलेक्ट कर लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मिसाल के तौर पर जो पहला सब प्रॉब्लम है जिसमें
एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसलेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसमें इन्होंने जो ऑप्शन चूज़ किए हुए हैं, इनके पास एक ऑप्शन है रेल गन का, एक है सोलेनाइड का, एक है लीनियर मोशन का, सॉरी लीनियर मोटर का, और एक है रोटरी मोटर का विद ट्रांसमिशन। सो ये 4 ऑप्शंस हैं इनके पास मौजूद हैं। इस तरह से एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए वो कहते हैं या स्प्रिंग का इस्तेमाल कर लें या फिर मूविंग मास का इस्तेमाल कर लें। स्प्रिंग आपको पता है कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और मूविंग मास से मुराद ये है कि मास को एक दफ़ा आप एनर्जी लगा के मूव करवा दें तो वो नेल को हिट करे और वो अपने मोमेंटम की वजह से उसको इंसर्ट कर दे नेल को। और तीसरा जो सब प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस हैं, उसमें सिंगल इम्पैक्ट है, उसमें मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं, और उसमें पुश नेल, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन इसने लगाई है ये बेसिकली डिफाइन करती है कि हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की है। तो एक कॉम्बिनेशन जो उसने सेलेक्ट किया है वो है रोटरी मोटर विद स्प्रिंग एंड मल्टीपल इम्पैक्ट्स, ये एक ऑप्शन है जो उसने सेलेक्ट किया है। इसी तरह से उसने एक दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है सोलेनाइड विद स्प्रिंग एंड मल्टीपल इम्पैक्ट्स। फिर एक और ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है रोटरी मोटर विद स्प्रिंग विद सिंगल इम्पैक्ट। और साथ साथ आप देखें कि हर एक ऑप्शन जब वो सिलेक्ट करता है तो उसके साथ उसकी एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाता है। इसका मतलब ये है कि वो साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा होगा, यानी उसके जहन में क्या है। ये ऐसे नहीं है कि बस उसने टिक कर लिया है कि ये ऑप्शन मैंने टिक कर लिया, ये ऑप्शन मैंने टिक कर लिया, नहीं, वो साथ बताएगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन, ये सबसे पहला कॉम्बिनेशन था, ये वही है रोटरी मोटर विद ट्रांसमिशन और स्प्रिंग और मल्टीपल इम्पैक्ट्स। ये कैसे काम करेगा इसका भी यहाँ कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अगर आप इस पर गौर करें, यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। फिर लीनियर मोटर, अब इससे पहले जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं उसने वो रोटरी मोशन के हैं, रोटरी मोटर के हैं। इसके बाद उसने लीनियर मोटर का एक ऑप्शन लिया है विद मूविंग मास एंड सिंगल इम्पैक्ट। यहाँ उसने दिखाया है कि ये एक मास यहाँ पर पड़ा हुआ होगा और यहाँ से उसे हम मूव करेंगे और वो यहाँ पे जाके नेल को हिट करेगा। सो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसका अपना एक मास होगा और इसकी एक वेलोसिटी होगी। सो मैस इनटू वेलोसिटी जब करेंगे, सो मैस इनटू वेलोसिटी आप करेंगे तो वो मोमेंटम बन जाएगा और वो मोमेंटम हेल्प करेगा इस नेल को ड्राइव करने में। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरीके से वर्केबल होगा। सो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन टेबल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आप सेलेक्ट करते हैं और फिर आप हर एक कॉम्बिनेशन जो है उसको आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपनी टीम के अंदर। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसके फ़ायदे नुकसान, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिस्कस होते हैं और उसके बाद फिर आप सिलेक्शन करते हैं। जी, तो फाइनली जो डिज़ाइन जो पावर नेलर की जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम थी उन्होंने सेलेक्ट किया वो ये है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन के अंदर नेल्स हैं, ये उसकी टिप है जिसको ट्रिप कहा था, और यहाँ पर उसकी मोटर वगैरह वो मैकेनिज़्म लगा हुआ है जिसके अंदर एनर्जी यानी बैटरी है और उसके अलावा एनर्जी के लिए बैटरी है और वो मैकेनिज़्म है जो कि नेल को हिट करता है और ये उसकी टिप है, यहाँ से नेल ड्राइव होता है। सो मज़ीद इसको जो कंसेप्ट जनरेशन है इसको समझने के लिए ये एक यूट्यूब का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस पे भी कंसेप्ट जनरेशन के मतलब विद अ डिफरेंट एग्जांपल अच्छी डिस्कशन मौजूद है। एक बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है।
इसके अलावा कॉन्सेप्ट जनरेशन की एक्सरसाइज करने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए ये भी चैप्टर से ही ली है। वेजिटेबल पीलर, छिलका उतारने के लिए जो इस्तेमाल होती है छोटी सी डिवाइस किचन के अंदर, उसे पीलर कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी डिवाइस होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। सो प्रैक्टिस के लिए आप इसको इस एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जी कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू वेजिटेबल पीलर के बारे में क्या है। वो कहते हैं जी कैरेट्स एंड पोटैटोज आर वेरी डिफरेंट, यानी कि दो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके लिए एक तरह की प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ये उनका पॉइंट है। आई कट माई सेल्फ विद दिस वन, कहते हैं इससे तो हाथ कट जाते हैं। आई जस्ट लीव द स्किन ऑन, ये इससे सही छिलका उतरता ही नहीं है। आई एम लेफ्ट हैंडेड, आई यूज़ अ नाइफ, ये मैं तो उल्टे हाथ से काम करता हूँ तो ये मेरे काम का नहीं है। दिस वन इज़ फास्ट बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ, कहता है ये जल्दी काम करता है लेकिन ये बहुत मोटे मोटे छिलके उतार देता है। हाउ डू यू पील अ स्क्वाश, स्क्वाश को कैसे पील करते हैं इससे वो नहीं पता। हेयर इज द रस्टी वन, ये इतना अच्छा काम नहीं करता। दिस लुक ओके इन द स्टोर, ये सिर्फ स्टोर में ही अच्छा लगता है। सो ये है कस्टमर की फीडबैक, और इससे आप आगे मज़ीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको अगर नीड्स में कन्वर्ट किया जाए, जो कस्टमर की वॉइस है, तो वो 9 नीड्स यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। द पीलर पील्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए ये काम कर सकता है। द पीलर कैन बी यूज्ड एम्बीडेक्स्ट्रसली, आई एम नॉट श्योर कि इसका मतलब क्या है, आप इसको काइंडली देख लीजिएगा, डिक्शनरी से देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। मुझे इसका मालूम नहीं है कि क्या मतलब है। देन द पीलर क्रिएट्स मिनिमल वेस्ट, वेस्ट कम प्रोड्यूस होती है। द पीलर सेव्स टाइम, टाइम बचता है। द पीलर इज़ ड्यूरेबल, इसकी लाइफ अच्छी है। द पीलर इज़ ईजी टू क्लीन, इसको साफ़ करना आसान है। द पीलर इज़ सेफ टू यूज़ एंड स्टोर, ये इससे उंगलियां वगैरह नहीं कटती, और इसको स्टोर करना भी आसान है। सेफ है, बच्चे वगैरह जो हैं उनकी पहुंच, उन बच्चे वगैरह इससे नुकसान नहीं उठा सकते। द पीलर इज़ कंफर्टेबल टू यूज़ एंड द पीलर स्टेज शार्प और कैन बी इजीली शार्पन। ये कस्टमर की जो नीड्स हैं, नीड स्टेटमेंट्स कन्वर्ट कर दी गई हैं आपके लिए। अब आप अपने पीलर की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं तकरीबन वो आपके सामने हैं, तो इनको सामने रखते हुए आप कॉन्सेप्ट जनरेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप जो क्वेश्चंस हों वो काइंडली क्लासरूम के अंदर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, अल्लाह हाफिज़।